हमने डिस्कस किया कि जो हेल्थ है वो सिर्फ डिसीज़ नहीं है, हेल्थ और डिसीज़ में फ़र्क है। डिसीज़ का मतलब क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। हेल्थ का मतलब क्या है कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली चारों तरीक़ों से आप स्ट्रॉन्ग हो। आप फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो, सोशली भी स्ट्रॉन्ग हो और इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ को। पहला है फिजिकल इन्वायरमेंट, आपके आसपास का इन्वायरमेंट सही होना चाहिए। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब कोई कंजेशन ना हो, क्लीनलीनेस होनी चाहिए इन्वायरमेंट में। सोशल इन्वायरमेंट क्या कहता है कि आपकी कंपनी सही होनी चाहिए, आपकी फ्रेंडशिप सही होनी चाहिए, तब आपकी हेल्थ सुधरेगी। फूड हैबिट्स आपकी सही होनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं है कि आपको खाते ही रहना है, सुबह खाते रहना है या फिर कुछ उल्टी सीधी चीज़ें खा लेनी है, उससे भी आपकी हेल्थ में असर पड़ेगा और आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। चौथा जो फैक्टर है वो है एजिंग, कि एजिंग की वजह से हेल्थ इन्फ्लुएंस होती ही है और हमें उसको सही करने के लिए क्या करना होगा, एक्सरसाइजेज का यूज़ करना होगा। इन दो टॉपिक्स में अगर कोई डाउट है तो बोलो। तब भी नहीं आएगा। तो हमने बेटा ये देखा कि जो हेल्दी पर्सन है, जो हेल्दी पर्सन है उसमें डिसीज़ नहीं होती, उसमें डिसीज़ भी नहीं होती और वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली बैलेंस्ड होता है। और डिसीज़ का मतलब हमने कहा ऐसी चीज़ जो कि किसी ऑर्गन को ख़राब कर सकती हैं ड्यू टू सम वीकनेस कह लो या फिर ड्यू टू सम एजेंट्स, क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं और एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। कम्युनिकेबल डिसीज़ को हमने क्या कहा, इन्फेक्शियस डिसीज़, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को हमने क्या कहा, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ है विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स। एजेंट्स कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो कि इन डिसीज़ को एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन में फैलाते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होती हैं ये स्प्रेड नहीं करती वन पर्सन से अनदर तक, बट ये जो डिसीज़ होती है ये वीकनेस की वजह से होती है मेनली, जैसे कि बॉडी के अंदर कोई भी वीकनेस हो जिसकी वजह से कुछ ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, ऐसी डिसीज़ को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। एग्जांपल हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, कुछ कमी की वजह से बॉडी की, अगर बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर दें तो वो नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती है। समझ में आ रही है बात। हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ डिसीज़ एंड सिम्टम्स हमने दो टाइप के डिसीज़ करी, एक करी एक्यूट डिसीज़ और दूसरी कौन सी करी, क्रोनिक डिसीज़। एक कौन सी करी है, एक्यूट डिसीज़, और दूसरी कौन सी है, क्रोनिक डिसीज़। एक्यूट डिसीज़ आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। एक्यूट जो डिसीज़ है वो बेटा छोटी ड्यूरेशन की है, कम समय के लिए होती है और सिम्टम्स इसके लीथल होते हैं, यानी कि ये बंदे की जान ले सकते हैं। मलेरिया और डेंगू एग्जाम्पल है। क्रोनिक डिसीज़ लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है जो धीरे धीरे करके बॉडी को डैमेज करती है। एग्जाम्पल इसके हैं डायबिटीज़, कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर। एग्जाम्पल इसके क्या हैं, डायबिटीज़, कैंसर और कोज करा। हमने क्या करा, कोज ऑफ डिसीज़ करा। हमने कहा दो टाइप के कोज होते हैं, एक होता है रिस्पॉन्सिबल कोज और एक होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी कोज। रिस्पॉन्सिबल जो कोजेज हैं वो डिसीज़ करते हैं, जैसे कि इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एक्सेट्रा। और जो लेवल 2 और लेवल 3 वाले हैं वो हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी एजेंट्स, जो कि लेवल 1 वाले कॉजेज को इंक्रीज करते हैं, क्या लोग बढ़ावा देते हैं, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक अनकवर्ड वाटर और ओपन फूड आइटम्स। तो ये बेटा आज के लिए था।